हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक टू गाइस। जैसे कि आज आपका पेपर है हिंदी का और कई सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है मैम अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, हिंदी में हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ ना आए तो क्या करें। तो गाइस इस पेपर को देख लीजिए। इस पेपर से कई सारे क्वेश्चन आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पूरा पेपर यहाँ पर देखिए हम लेकर आए हैं। जो आपका वायरल पेपर है उसका यहाँ पर फुल सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। हिंदी का ही पेपर है ये आपका। तो गाइस आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आपको हिंदी में अभी तक आपने नहीं पढ़ा है और आप अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हो फर्स्ट आपको ये तैयार कर लेना है कि कलम का सिपाही के रचनाकार हैं तो कौन है। फटाफट से सभी यहीं पर याद कर लीजिए। तो कलम के सिपाही के रचनाकार हमें पता है अमृत राय हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जल्दी जल्दी से पेपर को देख लीजिए, इसको ही आपको एकदम रट लेना है माइंड में। तो कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय, अगर रचनाकार पूछे जाए तो अमृत राय। उसने कहा था कहानी के लेखक है, कौन है। तो यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, याद कर लीजिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी तरह से अगला भी प्रश्न फटाफट से देख लीजिए। जो सही ऑप्शन है उन्हीं को देख लीजिए। चिंतामण निबंध संग्रह के लेखक हैं, कौन है। हमें पता है चिंतामण निबंध संग्रह के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन आपको इस तरह से वहां पर दिए जाएंगे। अब इसी तरह से अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखते चलिए। तो दिया गया हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है। तो हमें पता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चिंतामण निबंध संग्रह के रामचंद्र शुक्ल, कलम के सिपाही के रचनाकार अमृत राय, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसी तरह से अगला प्रश्न भी देख लीजिए। यहाँ पर दिया गया है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं, कौन है, अध्यापक पूर्ण सिंह जी है। इसी तरह से अगला भी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उसको भी देखते चलिए। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दिया गया है प्रिय प्रवास के रचयिता हैं तो कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। इसी तरह से खा नंबर पर है निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है। तो छायावाद युग के अंग्रेजी नहीं है। इसी तरह से अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं तो कौन है, मुकुंदर पांडे। क्लियर। अब इसी तरह से आगे भी देख लीजिए इसको। कुछ और भी आपके प्रश्न हैं उनको भी देख लीजिए। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि रसमृति किस कोट की रचना है। हमें पता है खंड काव्य की है। बादल को घिरते देखा रचना है नागार्जुन की। अब देखिए व्याख्या, देखिए अशोक के फूल जो आपका चैप्टर है उससे ली जा सकती है। और जो आपका फर्स्ट है राष्ट्र का स्वरूप, वासुदेव सर अग्रवाल जी जिसके लेखक हैं, उन चैप्टर्स को आप ध्यान से देख लीजिए। और ये भी इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपका गद्यांश यहाँ पर दिया गया है, आदमियों को मक्खी बनाने वाला कामरूप का जादू नहीं, मक्खियों को आदमी बनाने वाला जीवन का जादू, होम की सबसे बुढ़िया मदर मार्गरेट। यहाँ तक रेखांकित अंश आपका दिया जाएगा कि रेखांकित अंश की ही आपको व्याख्या करनी होती है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इनको फटाफट से यहाँ पर देख लीजिए। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, तो आपको संदर्भ लिखना है। इस तरह से लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश सुप्रसिद्ध पत्रकार एवं लेखक श्री कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित रॉबर्ट नर्सिंग होम में नामक रिपोर्टाज से उद्धृत है। यह रिपोर्टाज हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित है। अगर आपको ये थोड़ा कठिन लगता है तो आप इस तरह से लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, देखिए रट लीजिए, संदर्भ इस तरह से लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की। अब जो आपका चैप्टर का नेम क्या है वो आपको देना है और इसके लेखक कौन है वो आपको बता देनी है। इस तरह से लिखकर आ जाइए। रेखांकित अंश की यहाँ पर आप व्याख्या किस तरह से करोगे उसको भी देख लीजिए। पूरा यहाँ पर आपको पढ़ के नहीं बताया जाएगा। क्लियर। पहले आपको प्रसंग लिखना है तो इस तरह से लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे वृद्ध मदर मार्गरेट के सेवाभावी जादुई व्यक्तित्व का अलंकारिक वर्णन किया गया है। इसके बाद आपको करनी है इसकी व्याख्या। तो यहाँ पर एक बार आप देख लीजिए व्याख्या, वहाँ पर आप इस तरह से करके आओगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड गाइस कुछ आपके क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, उनको भी देख लीजिए। टाइम आपके पास अभी बहुत कम है तो ये जो आपका दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका जो गद्यांश है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए इसको देख लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न ये आता है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस तरह से गद्यांश दिया जाता है उसी तरह से आपका दे दिया जाता है पद्यांश। क्लियर। तो पद्यांश में जो आपका कैकेयी का अनुपात है उसको देख लीजिए
और जो पवन दूतिका है उससे कई बार पूछा गया। इसके बाद 5वां प्रश्न ये आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, इनका आप तैयार कर लीजिए। कई बार बताया भी गया है आपको कि वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर आपका साहित्यिक परिचय आता है वहाँ पर आप किस तरह से लिख कर आओगे। और फटाफट से एक बार इसको देख लीजिए, अगर आपका साहित्यिक परिचय वहाँ पर पूछा जाए तो किस तरह से लिखोगे, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर इस तरह से आप वहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख कर आओगे। कृतियाँ इस तरह से हेडिंग डालनी है। अगर पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो गाइस तैयारी भी उसी तरह से आपको कर लेनी है, ठीक है। इस तरह से आप लिख कर आओगे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्यिक परिचय। अब इधर देख लीजिए, इधर आप डालोगे भाषा शैली, इनकी भाषा शैली क्या है, फिर साहित्य में स्थान क्या है। इस तरह से आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय। क्लियर। अब इसके बाद देख लीजिए पद में आप किन किन का याद कर लोगे। तो जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, इनका देख लीजिए। अगर एक भी आपने साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय याद नहीं किया है तो एक कवि या फिर लेखक का आप कर लीजिए। अगर आपको नहीं आता है वहाँ पर जैसे आपने कोई याद किया वो नहीं फंसता तो दूसरे का आप लिख कर आ सकते हो, पर नियम आपको जो 3 दिए जाते हैं इनमें से एक का ही वहाँ पर डालना है, ठीक है। इस तरह से आप लिख कर आओगे। पंचलाइट कहानी पूछी जाती है, बहादुर कहानी, पंचलाइट या फिर दुर्व्यात, एक कहानी आपको तैयार कर लेनी है। अभी आप पढ़ लीजिए, अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है। कहानी तो आप सही ढंग से याद कर लोगे, वहाँ पर आपको लिख कर आनी है। देख लीजिए, इस तरह से आपको कहानी का सारांश है, इस तरह से वहाँ पर लिखना है। क्लियर। इधर भी थोड़ी दी गई है, इसको भी देख लीजिए। देखिए ये आती है आपकी कहानी। अब इसी तरह से खंड खा में आपका प्रश्न ये दिया जाता है, तो आप देख सकते हो कि दिए गए संस्कृत एक आपका गद्यांश दे दिया जाएगा। संस्कृत में किसी भी चैप्टर से उठाकर गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो जो आपका इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर जातक कथा में से लिया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फटाफट से इसको भी यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न ये आता है, तो सुभाष रत्नन जो आपके श्लोक है उनकी एक बार हिंदी रट लीजिए, इससे हर बार एक श्लोक पूछ लिया जाता है, ठीक है। पद में दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसके बाद नमा क्वेश्चन आपका ये दिया जाता है, इसको भी देख लीजिए कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इंपॉर्टेंट ये है, अंधे की लाठी, आग का तारा होना, अपना उल्लू सीधा करना, नाक काटना। तो अंधे की लाठी का मतलब हो जाएगा एकमात्र सहारा होना, निराशा में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है। अपना काम निकालना, ये आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो। मतलब देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम निकालना। कुछ लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने से भी नहीं चूकते। इसी तरह से अगला प्रश्न आपका ये दिया जाता है, इसको भी देख लीजिए। क्लियर। अब खा नंबर पर देख लीजिए कौन सा प्रश्न आता है। देखिए टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए पूरा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा है, तो एक बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही यहाँ पर रखे गए हैं। इसके बाद आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घा नंबर पर देख सकते हो, ये प्रश्न आपका आएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट भी देख लीजिए। 12वां प्रश्न ये दिया जाता है कि श्रृंगार रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। तो आप इस तरह से लिखो कि नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रत या प्रेम जब रस की अवस्था तक पहुंचकर आस्वाद के योग हो जाता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं, वही हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। अब इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए इसका स्थायी भाव क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। अलंकार में देख लीजिए यमक अलंकार अथवा भ्रांतिमान अलंकार, ठीक है। यमक अलंकार की परिभाषा देख सकते हो, इसका उदाहरण देख लीजिए चौपाई, सोटा, छंद। अब देखिए यहाँ पर चौपाई लिखकर बताई गई है और ये आई होप आपको याद भी होगा, कई बार मैंने इसको पढ़ाया भी था। निरक्षित साधक अनुरागे सहज स्नेहु सराहन लागे होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को, ठीक है। ये इसके बाद यहाँ पर 13वां प्रश्न आपका ये दिया जाता है, मैंने कल ही आपको बताया था, ये आप याद कर लीजिए कि शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र। और देखिए फिर आपका एक आ जाएगा यहाँ पर निबंध लिखने के लिए मेरे प्रिय कवि, ये कई बार पूछा गया है। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा किस तरह का पेपर आएगा, तो इसको आप रट लीजिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है।
और देखिए इस पेपर से कई सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वहाँ पर आस्क किए जाएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, सही ढंग से आप अपना पेपर देकर आओगे। क्लियर? थैंक यू सो मच।